तो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के अनऑफिशियल चैनल यानी मोदी जी के 14 के बारे में। भाई इसे ऐसी ऐसी चीज़ें पता है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। इसने मोदी जी के आईक्यू को जीरो समझ रखा है। भाई मैं नहीं बोल रहा, तुम उसके वीडियोस देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या सच में अब अंधे लोग भी इस चश्मे की मदद से आराम से देख सकते हैं? दरअसल दोस्तों, इस बंदे ने पूरी 10 साल मेहनत करने के बाद एक ऐसे चश्मे 10 साल बर्बाद बहनचोद। इससे अच्छा तो क्राफ्टिंग क्लास में बच्चे चूतिया काट लेते एक दूसरे का आविष्कार किया था कि जिससे अंधा इंसान भी आराम से देख सकता है। और जैसे ही ये बात मोदी जी को पता चलती है तो मोदी जी जल्दी से इस बंदे के पास पहुंच जाते हैं और भाई कुछ तो सोच के बोल ले मोदी जी। या कोई इसे अपनी ऑडी की चाबी ये चश्मा मोदी जी को काम आए ना आए मोकेम्बो को जरूर आएगा। भी देकर बोलते हैं, अगर तुमने मुझे अपने आविष्कार से एक ऐसी चीज बना दी जिससे मैं फिर से किसी जवान इंसान की तरह देख सकूं, तो ये गाड़ी तुम्हें दे दूं। और इतना सुनते ही ऐसे ही तो डील होती है, पहले चाबी दे दो फिर बोलो कि ये गाड़ी तुम्हारी अगर तुमने ये कर दिखाया तो। नहीं, ये कौन सी डील है भाई, कहाँ से सीखी है डील? देखो दोस्तों, इसने तो कितना मस्त 4 चूड़ियों वाला चश्मा बना दिया। पहले से पता था इसको ऑडी नहीं मिलने वाली है। जिस हिसाब का इसने चश्मा पहना है ना, उससे मोदी जी पीएम कम और ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा लगेंगे। फिर भाई इतने पे नहीं रुकते हैं दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी अपने देश के साथ ही ऐसा। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले मोदी जी चाइना घूमने के लिए गए थे और वहां से एक आईफोन ले आते हैं। कुछ दिनों तक तो वो ठीक चलता है, पर आज एकदम से वो बंद हो जाता है, जिसके बाद मोदी जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मोबाइल को इस बंदे के पास ले कहते हैं, आज तुम इस मोबाइल के साथ कुछ ऐसा कर दो जिसे देखकर चाइना के प्रधानमंत्री हैरान हो जाए। और मुझसे भाई मैं पिछले वाले वीडियो की लाइन वापस दोहराना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट लिख लो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके स्क्रिप्ट लिख लो। क्योंकि भाई मोदी जी ने चाइना के प्रधानमंत्री से मोबाइल ले लिया था, चाइना से मोबाइल लिया था, जाकर माफी मांगी। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना जिसके बाद क्या था दोस्तों, भाई की इसी टर्म से पता चल जा रहा है कि भाई का नॉलेज देखो। भाई एलकेजी यूकेजी वालों को तो नहीं पता होगा इसके बारे में, पर आप खुद सोचो, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर सुन के इतना अजीब लग रहा है। भाई ऐसे ही नहीं बन सकता कोई भी एक दिन का प्राइम मिनिस्टर। मैंने रिसर्च तो नहीं किया बट बोल देता हूँ। ये बंदा मोदी जी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने काम में लग जाता है। और दोस्तों, लास्ट में जो हुआ उसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, पर ये देखने से पहले तो दोस्तों इसने कितना गजब का आईफोन का बैक कवर बना दिया। इन दी एंड मेरे को एक मन में क्वेश्चन आया, जब फोन खराब था तो उसमें कवर लगा के भी क्या करोगे, पहले फोन तो ठीक करवा लो। दोस्तों, आपने 1000-2000 रुपए के चश्मे तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी मोदी जी का 1 करोड़ का चश्मा देखा? दरअसल दोस्तों, मोदी जी को भाई मोदी जी का 1 करोड़ का चश्मा नहीं भाई, चलो देखते हैं। अक्सर अपनी जान का खतरा रहता और कई बार इनके साथ जान के खतरे का चश्मे से क्या लेना देना है? और जान का खतरा होता है ना तो ये चुतिया पे नहीं करते, Z+ सिक्योरिटी रखवाते हैं। आज ऐसा हो भी चुका था। पर जैसे ही आज मोदी जी को इस लड़की के बारे में पता चलता है कि ये लड़की ऐसे चश्मे बनाती है जिससे भविष्य में होने वाली बात का पहले ही पता चल जाए, मोदी जी जल्दी से भले ये चश्मा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन मैं इस चश्मे के बारे में एक बार फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये हम सबका काटेगा चुतिया। से अपने बॉडीगार्ड को एक बैग पैसों का लेकर भेज देते हैं। जैसे ही इस लड़की को मोदी जी के बारे में पता चलता है, ये लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अपने काम में लग जाती है। और दोस्तों, लास्ट इस चीज को देखकर मोदी जी की सांसें ही थम गई। ये लास्ट में तो इसने कितना गजब का ईंट वाला चश्मा बनाकर तैयार कर दिया। मोदी जी की सांस क्यों थम गई अब पता चल रहा है। ये ट्रैश जैसे चश्मे को खरीदने के लिए उन्होंने पैसों से भरा बैग दे दिया। नहीं, यही तो देखने आया था यहाँ, मेरे पास यही तो काम बचा है, ईंट वाला चश्मा देखना। इससे अच्छा मैं RDG के आयरन मैन वाली गॉगल सर्च कर लेता अमेजोन पे, एटलीस्ट कूल तो बन पाता। लेकिन एक सेकंड, भैया जी ने तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला चश्मा बनाया था। ओ अब समझ आया, ईंट से मतलब तुम समझ जाओ, भैया जी का फ्यूचर भैया जी ने डिसाइड कर रखा है। मजदूरों की जिंदगी। मेरा अब मोदी जी के 14 से मन भर चुका था, तो अब हम नई चीज़ देख रहे हैं कुछ जो कि फैक्ट से रिलेटेड ही है। हड़कंप मच गया जब इस टंकी के अंदर मिला 500 साल पुराना एक जिंदा राक्षस। तो ये अरे चलो 500 साल पुराना राक्षस देखते हैं। घटना है श्रीलंका की, जहाँ पर रोजाना इस पुरानी टंकी के अंदर से किसी खतरनाक जानवर की चिल्लाने की आवाजें आती थी। और भाई इसने भी लो क्लास स्टैंडर्ड दिखाई दिया, आखिर सीधा राक्षस का लेवल जंगली जानवर से मिला के। पिछले कई दिनों से गांव के कई छोटे छोटे बच्चे भी गायब हो रहे थे, इसीलिए सभी गांव वाले मिलकर इस टंकी को तोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही टंकी को तोड़ा गया तो टंकी के अंदर जो निकला उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। तो टंकी के अंदर एक खतरनाक चीता मिलता है। आंखें और कान दोनों फट गए इसकी बकवास सुन के।
वीडियो में एक और ट्विस्ट आता है। भैया जी ने 500 साल पुराने राक्षस को चीते से कंपेयर कर लिया। चीते का एवरेज लाइफ स्पान 8 से 10 साल का होता है। भाई 500 साल, कुछ तो स्टैंडर्ड रख लेते। तो गाइज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। और किसी को भी भेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे को गाली देने मत आना कहीं से भी, ये बोल रहा हूँ दूसरी भाषा में। और कहीं पे भी किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी भाई इस चीज़ के लिए। बाकी यार ये वीडियोस बन था भाई, मज़े कर रहे हैं वो भी, हम भी मज़े कर रहे हैं, इसलिए मैंने मज़े के लिए बनाई है। तो कोई भी हेट नहीं फैलानी थी, बस यही बता रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।